ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था घन और घनमूल। ठीक है, ये टॉपिक हमने कवर किया था और आज के क्लास में हम इस वाले टॉपिक को पढ़ेंगे और ये टॉपिक हमारा क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, घातांकों के नियम। तो घातांकों के नियम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और घातांकों के नियम की यहाँ पर हमें क्या करना है, बेसिक कंसेप्ट को पढ़ना है। तो उससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था घात और घातांक, एक्सपोनेंट एंड पावर, है ना, एक्सपोनेंट एंड पावर। तो वहां पर हमने देखा था कि अगर हमारे पास 10 की घात 2 है तो 10 को तो हम बोल रहे थे वहां पर आधार, ये हमारे पास आधार होता है, और यहाँ पर जो घात लिखी हुई है इसको हम बोल रहे थे घातांक, ये घातांक होता है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर किसी भी संख्या की घात लिखी हुई है तो उसको हम घातांक बोलते हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक है हमारा वही टॉपिक है क्या, घातांकों के नियम। इसका मतलब क्या होगा कि आपको है ना कोई संख्या दी गई होगी और संख्या के कुछ है ना घात दिए होंगे इस तरीके से, है ना, तो इसके ही नियम की हम बात करेंगे आज। क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा है घातांकों के नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। बेटा माइक बंद रखेंगे। सर एक क्वेश्चन है, एक मिनट सर। वो हाँ बेटा। मेरा लिस्ट में नाम अर्जुन नाम से मैं सर रेगुलर लेता हूँ क्लास, मेरा क्यों नहीं आया? क्या नाम है बेटा आपका? अर्जुन। अर्जुन। यस सर। सर मैं रेगुलर क्लास ज्वाइन करता हूँ। सर तो मैं भी ये- क्लास ज्वाइन करता हूँ। मेरा भी बेटा, एक मिनट, सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्या आपकी अटेंडेंस लगती है? अर्जुन और पुनीत सेन के नाम से जो बच्चा जो है, क्या आपकी अटेंडेंस लगती है डेली? सर। सर मैं भी रेगुलर क्लास लेती हूँ पर मेरा भी नाम नहीं है। ठीक है सर मैं तो भी इसके लिए रेगुलर बेटा क्लास लेता हूँ, रेगुलर ये एक नहीं मिनट पता सुनेंगे अटेंडेंस सभी लगती है कि बच्चे। नहीं। ध्यान से सुनेंगे बेटा, ललिता ध्यान से सुनेंगे। शर्मा क्या है? ललिता के नाम से जो बच्चे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी हिमांशु सर आपके क्लास में आएंगे, स्कूल में आएंगे, तो आप उनसे इस बारे में बात करना। ठीक है, मैं एक बार फिर भी उनसे बोल दूंगा कि ये बच्चे हैं जो रेगुलर क्लास लेते हैं लेकिन इनके अटेंडेंस नहीं लग पा रही है, इनका नाम नहीं आया है। ठीक है, एक बार फिर भी आप हिमांशु सर से बात करें। ठीक है ओके सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। यस। अभी आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं क्या, एक ही आधार वाली घातों का गुणन, है ना, एक ही आधार वाली घातों का गुणन। मतलब आप ये समझिए कि आपके पास जो नंबर दिए गए, यहाँ पर लिखा मैंने 10 की घात 4 और यहाँ पर लिखा मैंने 10 की घात 5, तो दोनों के क्या आधार बराबर है? क्या इन दोनों के आधार बराबर दिख रहे हैं आपको? यस सर। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि एक ही आधार वाली घातों का गुणन, तो एक ही आधार होना चाहिए, घातांक कुछ भी रहे, घातांक कुछ भी रहे, तो उनकी अगर हम गुणा करेंगे तो उसके नियम को हमें पढ़ना है ना। एक ही आधार होना चाहिए, घातांक कुछ भी हो सकता है, घात कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, आधार बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक नियम देखेंगे यहाँ पर, और वो नियम हमारे पास क्या है, वो रूल हमारे पास क्या है, वो आपको समझना है ना। मैंने यहाँ पर लिखा कि एक ही घात n, है ना, और यहाँ पर लिखा एक ही घात n। तो देखो दोनों का आधार तो बराबर है ना, दोनों का आधार बराबर है, और घातांक अलग अलग है, घातांक अलग है। और अगर हम इनकी गुणा कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि हम घातांकों को जोड़ दें। हम घातांकों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ देंगे। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। अगर समझ में आया बेटा तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। मैंने यहाँ पर लिखा सर 4 की घात 5 गुणा 4 की घात 6। तो यहाँ पर देखो दोनों के दोनों आधार बराबर है, जब आधार बराबर होंगे तो हम उनकी घातांकों को जोड़ देंगे कि 4 की घात 5 प्लस 6, 4 की घात 5 प्लस 6। तो अभी मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4 की घात 11 आएगा। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। सर मस्त मस्त मैं बेर यस क्या सर। करा करता
चलिए एक और मैंने यहाँ पर लिखा कि 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2, है ना, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2। अब हम इसकी घातों को जोड़ देंगे तो हमारे पास एक तो आंसर आ जाएगा क्या, डायरेक्ट ही 2 की घात 5, है ना, 2 की घात 3 + 2 यानी कि 2 की घात 5 आंसर आ जाएगा, है ना। दूसरा आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 2 की घात 3 का मतलब है 2 को 3 बार गुणा करना, और 2 की घात 2 का मतलब है 2 को 2 बार गुणा करना। अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5, है ना, 2 की घात कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको आसान लगता है। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। चलिए तो अभी आगे आ जाते हैं बेटा। अगर ये चीजें सभी को समझ में आई है तो मैं अभी इसको रफ कर देता हूं और आगे हम देखेंगे। यहाँ पर आपने जोड़ने और घटाने के नियम पढ़े हैं, है ना, जोड़ने और घटाने के नियम, कि कैसे आप संख्याओं को जोड़ते हैं और कैसे आप संख्याओं को घटाते हैं, है ना। तो एक बार मैं जल्दी से उसको रिवाइज करा देता हूं और उसके बाद हम आगे कुछ एग्जाम्पल इसके करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा जोड़ने और घटाने के नियम में क्या, पहला नियम कि अगर आपके पास दो चिन्ह एक जैसे होते हैं और उसको आप जोड़ रहे हैं, है ना, दो चिन्ह एक जैसे होते हैं और उसको आप क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो आपको जोड़ना ही है इनको, है ना। क्या करना है, जोड़ना है। अगर दो चिन्ह एक जैसे आते हैं तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। और चिन्ह यहाँ पर देखना है कि चिन्ह क्या आएगा। चिन्ह की अगर बात करते हैं तो प्लस अगर दिया है तो प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस अगर दिया है तो माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल की अगर बात करूं, मैंने यहाँ पर लिखा 2 + 3, तो बेटा 5 हो गया। यहाँ पर लिखा -2 और -4, तो देखो दोनों का चिन्ह एक जैसा है ना, और अगर चिन्ह एक जैसा है तो हमें जोड़ना है। तो ये कितना आ जाता है, 6 आ जाता है, और माइनस दिया हुआ है तो माइनस का 6 आएगा। बताइए क्या समझ में आया है? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी हम आ जाते हैं आगे। यस सर। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर अलग अलग चिन्ह आते हैं, अगर अलग अलग चिन्ह आते हैं, अलग अलग चिन्ह कैसे कि एक प्लस आ जाए और एक माइनस आ जाए, है ना, एक प्लस और एक माइनस, एक माइनस आ जाए और एक प्लस आ जाए, तो आप उनको घटाएंगे, घटाना है आपको उनको। और चिन्ह कौन सा आएगा यहाँ पर, चिन्ह की अगर बात करते हैं तो चिन्ह आएगा बड़ी संख्या, जो भी बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह आता है, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। तो बड़ी संख्या मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मैंने लिखा 4 - 8, तो 4 में से 8 अगर जाएगा तो 4 बचेगा, है ना, क्योंकि एक संख्या प्लस है और एक संख्या माइनस है। तो 4 में से अगर 8 गया तो 4 आया, लेकिन दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा है 8, और 8 का चिन्ह है माइनस, तो माइनस का 4 आंसर आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बोलता हूं कि मैंने लिखा 8 - 8 + 10, है ना, तो देखो एक माइनस का एक प्लस का अलग अलग चिन्ह है तो घटाना पड़ेगा, घटा दीजिए। 10 में से 8 अगर जाएगा तो माइनस, है ना, 10 में से 8 अगर जाएगा तो 2 बचेगा। अब देखेंगे माइनस आएगा या प्लस आएगा, तो जो संख्या बड़ी है, जो संख्या बड़ी है, 10 बड़ा है तो 10 बड़ा है तो प्लस का 2 आएगा। क्या समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो आगे आ जाते हैं हम। देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिखा गया है ना, ये हमने देखा कि अगर आधार बराबर होगा तभी हम पावर को, मतलब घातांकों को जोड़ेंगे, है ना। जैसे मैंने कहा 7 की घात 4 गुणा 7 की घात 5, तो कितना हो जाएगा, 7 की घात 9। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ऐसा आ जाए 7 की घात 5 आ जाए और 6 की घात 3 आ जाए तो क्या करेंगे? सर
सीधा गुणा करेंगे। क्या करेंगे बताइए। गुणा करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये ऐसे ही छोड़ देना है क्योंकि इनका आधार ही बराबर नहीं है, और अगर आधार बराबर नहीं होगा तो हम उसको कुछ नहीं करेंगे फिर। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, नो सर। क्या समझ में नहीं आया बेटा? जिस बच्चे ने नो बोला है, आपको क्या समझ में नहीं आया पूछ लेंगे बेटा, बताइए। सर आधार बराबर कैसे आएगा? बेटा यहाँ पर ऊपर वाला क्वेश्चन दे लीजिए ना, यहाँ पर दोनों का आधार बराबर है ना, 7 है ना दोनों का आधार। दोनों का आधार कितना है बेटा? 7 है ना। यस सर। यहाँ पर दोनों का आधार अलग अलग है बेटा, यस पहला सर। यही आपको समझना है। यहाँ पर 2 है तो दोनों का आधार बराबर है ना। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूंगा कि 2 की घात 4 और 3 की घात 5, क्या दोनों का आधार बराबर है? नो सर, ये ऐसे कैसा आएगा? नो सर। ऐसे का ऐसा ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन यहाँ आप क्या कर सकते हैं, पावर को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर हो जाता है 2 की घात 2 + 3, मतलब 2 की घात 5। बताइए, अभी समझ में आ गया है? सर। यस बेटा बोलिए। यस सर। चलिए तो आगे आ जाएंगे बेटा आप। बेटा माइक बंद रखेंगे, माइक बंद रखना है। देखो यहाँ पर 2 तरीके से करके दिखाया है आपको कि 2 की घात 2 लिखा हुआ है तो 2 को 2 बार लिखा, 2 की घात 3 लिखा है तो 2 को 3 बार लिखा। और आप कितने हो गए हैं? 2, 1 2 3 4 5, तो 2 की घात 5 है ना, 2 की घात 5। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब यहाँ पर लिखा है 9 की घात 2 और 9 की घात 5। बताइए क्या आंसर? 9 की घात 2 और 9 की घात 5। 9 की घात 7। 9 की घात 7 है ना। आपको क्या कर देना है? जोड़ देना है, आपको जोड़ देना है। तो 9 की घात 7। अब मैंने यहाँ पर ये पूछा आपसे कि 7 की घात 4 और 9 की घात 2, बताइए कितना आएगा? यही उत्तर आएगा। नहीं ना, यही आंसर आएगा, इसको कुछ नहीं करेंगे हम। छेड़छाड़ मत करो। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी मैंने आपको कुछ है ना नियम आपको बताए थे कि कैसे आप जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे। अगर 2 एक जैसी संख्या होती है तो आप जोड़ते हैं और चिन्ह वही आता है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा, अगर 2 की घात -3 और 2 की घात -4, बताइए कितना आंसर आएगा? बेटा माइक बंद रखेंगे, जिस बच्चे का माइक ऑन है। 2 की घात -7। 2 की घात -7, 2 की घात -7, तो ये आ जाएगा 2 की घात -7 है ना। इसी तरीके से अगर मैंने पूछा 5 की घात -6 और 5 की घात -8, बताइए कितना आंसर आ रहा है? 5 की घात -14। 5 की घात -14। 5 की घात -14, ठीक है। उसके बाद मैंने अगर पूछा यहाँ पर कि 5 की घात 10 और 5 की घात -3, बताइए। 5 की घात प्लस -13। सर 5 की घात 13। 5 की घात 7। 5 की घात ठीक है बेटा, अभी सभी बच्चे माइक कर लेंगे। सर। सभी बच्चे माइक बंद करेंगे अपना पहले। सभी बच्चे माइक बंद करेंगे बेटा। सभी बच्चों का माइक बंद रहना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो आप घटाते हैं। तो ये प्लस का है 10 और ये माइनस का है। बेटा माइक बंद रखेंगे, माइक में से आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या करो? 10 में नाम से डॉक्टर सोनी के नाम से तो बच्चा जो है।
और माइक बंद कर रखना लो। है अपना। एम ना तेरे में बता मोहित एक मम्मी बता दे बर्थडे कब आने की मैं बताओ बर्थडे बोल दो बेटा जिस बच्चे का कैमरा ऑन है कैमरा बंद कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि अगर क्या होता है अलग अलग चिन्ह होते हैं तो आप घटाते हैं। तो यहाँ पर 10 में से 3 अगर जाएगा तो 7 बचेगा, है ना। तो 10 माइनस 3 है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 10 5 की घात 7 और ये प्लस का आंसर आएगा, है ना। प्लस का आंसर आएगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, प्लस की संख्या बड़ी है। अगर यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों को तो वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक समझ में आए तो। बेटा एक ही बार वाई टाइप करेंगे। ठीक है चलिए अभी कुछ और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया था, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूं यहाँ पर अगर मैंने ये एग्जाम्पल लिखा कि 2 की घात 2 की घात माइनस के 5 गुणा 2 की घात 3। तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि यहाँ पर दिया हुआ है 2 की घात -5 और ये +3। अब देखो फिर से अलग अलग संख्या आ रही है ना, मतलब अलग अलग चिन्ह आ रहे हैं और अलग अलग चिन्ह अगर आते हैं तो आपको घटाना पड़ता है। तो घटा दीजिए। तो 2 की घात आ जाएगा -2, 2 की घात -2 आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? दो की घात -2 आएगा बेटा। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं। मैंने लिखा 2 की घात 5 गुणा 2 की घात -8। अब देखो क्या करना है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे कि 2 की घात 5 -8 और यह भी आपको क्या करना है पावर को घटाना है। और अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2 की घात 3 आएगा। लेकिन जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह 8 बड़ा है, 8 का चिन्ह आएगा माइनस, तो माइनस के 3 सर। तो 2 की घात -3। ठीक है चलो तो अब आ जाते हैं बेटा आगे। देखो अब क्या बोला गया यहाँ पर, एक ही आधार वाली घातों का विभाजन, है ना, डिवाइड करना है। अब एक ही आधार होना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने कहा 10 की घात 4 को डिवाइड करना है 10 की घात 5 से। बेटा जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा तभी पोल में आंसर मैं पूछूंगा, है ना। अभी बस टॉपिक के बाद मैं पोल में आंसर पूछने वाला। यस सर। तो 10 की घात 4 भाग 10 की घात 5। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि दोनों का जो आधार है वो बराबर है। दोनों का आधार क्या है बेटा, देखो यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है ना। जैसे मैंने बोला 7 की घात 5 7 की घात 6, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो आधार है वो क्या है बेटा, सेम है। तो अगर हमारे पास आधार सेम होगा, बराबर होगा, तभी हम उसको भाग कर सकते हैं, है ना। कैसे, अगर आपके पास इस तरीके से दिया है कि 7 की घात 6 और 6 की घात 3, बेटा ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ फिर से समझाते हैं एक बार। यहाँ पर आधार है ना बराबर होना चाहिए। तो दो आधार क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला a की घात m को भाग करना है p की घात n से, है ना। अभी इससे पहले हम देख रहे थे गुणा, मल्टीप्लिकेशन हम देख रहे थे, अब हम देख रहे हैं भाग। ऐसे भी लिखते हैं और हम इसको लिखते हैं इस तरीके से भी,
a की घात m डिवाइड a की घात n। क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? यस सर। बेटा सर राज एक रानी बच्चा बार बार वाई टाइप कर रहा है। बेटा चुप रहेंगे सभी बच्चे। राज रानी के नाम से जो बच्चा है, मैं हर क्लास में आपको बोलता हूँ, ठीक है, कि आप है ना इस तरीके से मत कीजिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है, आप बार बार वही गलती को दोहराते हैं। तो मैं अभी है ना क्लास से रिमूव कर रहा हूँ आपको, और अब है ना जब अवंती वाले सर से आप बात कर लेंगे तब आप क्लास को अटेंड करना। तो ये बाकी बच्चों के लिए भी है बेटा, बाकी बच्चे भी इसी तरीके से ध्यान रखेंगे कि है ना फालतू के मैसेज नहीं करना है बिल्कुल। चलिए यहाँ पर देखेंगे, अगर हमारे पास एक ही आधार होगा और उसकी अलग अलग घात होगी, तो हमें क्या कर लेना बेटा, उनकी घातों को माइनस करना है। क्या करना है? उनकी घातों को माइनस करना है, कि a की घात m माइनस n, है ना। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं a की घात m माइनस n। तो ये तो हमारे पास क्या था, फॉर्मूला था, नियम था, सूत्र। जैसे एग्जाम्पल की बात अगर हम करें, तो एग्जाम्पल मैंने लिखा 5 की घात 4 भाग करना है 5 की घात 2। तो क्या होगा बेटा, 5 की घात 4 माइनस 2, तो आ जाएगा बेटा 5 की घात 2। अगर समझ में आया है बेटा तो वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। यस सर, समझ में आ गया। सर ये राज रानी वापस से ज्वाइन हो गया। चलिए बाकी बच्चे सभी बच्चे आंसर करेंगे, बताइए यहाँ तक समझ में आ गया? राजधानी फिर से आ गया। बेटा क्यों अभी दिक्कत से? क्लास पर ध्यान दीजिए, मैं देख लूंगा उसको, है ना। जो आपसे पूछा जा रहा है उस पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर 5 की घात 2, उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर मैंने अगर लिखा, एक और एग्जांपल मैंने लिखा कि 4 की घात 9 को भाग करना है 4 की घात 3 से। बताइए क्या आंसर आएगा इसका? चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे बेटा सभी बच्चे, चैट बॉक्स में लिखना है और सभी बच्चे बताएंगे। वेरी गुड, काफी बच्चों का उत्तर सही आया है। चलिए चेक कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, घातों को घटाना है, यानी 4 की घात माइनस 3, तो आपके पास आ जाएगा 4 की घात 6, 4 की घात 6 आ जाएगा। क्या समझ में आ गया सबको? यस ये किसी ने कैमरा ऑन कर रखा है। दीपांशु कैमरा बंद कर लेंगे बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। यस सर। तो ये रहा फॉर्मूला, है ना। यही मैंने लिखवाया आपको कि एक की घात m को भाग करेंगे एक की घात n से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक की घात m माइनस n आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने एक एग्जांपल लिखा कि 5 की घात माइनस 6 को भाग करना है 5 की घात 3 से, 5 की घात 3 से करना है। ठीक है, 5 की घात 3 से हम करेंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पर क्या करना है, 5 की घात माइनस 6 माइनस 3, क्या आंसर आ रहा है? 5 की घात माइनस 9 आंसर आ रहा है बेटा, 5 की घात माइनस 9 आंसर आ रहा है। क्या समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर लिखा है 3 की घात माइनस के 8
गुणा 3 की घात 4। बताइए क्या आंसर आएगा। तीन की घात 12 माइनस के 12। 3 की घात घटा 12। सब बात बिल्कुल सही बताया सभी बच्चों ने कि ये माइनस 3 12 की आएगा घात सर। -8 और -4 है ना बेटा। ये माइनस में क्यों लगा रहा हूँ, ये माइनस क्योंकि फॉर्मूले में है यहाँ पर। सर जी। हाँ बेटा सर जी बोलिए। दीपांशु गौरा को देखिए। दीपांशु गौरा। हाँ दीपांशु। दीपांशु गौरा को चैट में देखना एक बार। ठीक है बेटा, ये सर दीपांशु 3 की चैट में घात कुछ लिख रहा है -4। दीपांशु गौरा। -12। ये समझ में आ गया बेटा आपको। यस सर। यस सर बिल्कुल समझ में आ गया। सब समझ में आ गया। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी इसका आंसर आप बताएंगे। मैंने लिखा 4 की घात -9 गुणा 4 की घात -6। ये बताने की इसका आंसर क्या होगा। सर पोल में आंसर करवा लो। बेटा 4 पोल की में अभी घात करेंगे आंसर, पहले -15। इस टॉपिक को हम कवर कर 4 लेंगे। की घात -15। बताइए कितना आंसर आएगा। 4 की घात -15। गलत बता रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिए। -3। 4 की घात -3 आ रहा है। वेरी गुड। 4 की घात -3 आ रहा है। 4 की घात -3 आंसर आ रहा है। 4 की घात ओ सर आपने तो गुणा लगा दिया। माइनस। अच्छा हाँ गुणा लगा दिया। 3। गुणा लगा दिया मैंने। एक मिनट बेटा, गुणा लगा दिया है मैंने। यहाँ पर भाग करना है आपको, यहाँ पर भी भाग करना है ना, दोनों में भाग करना है। ये भी भाग होगा और ये भी भाग होगा। चलिए अभी बताएंगे। अभी सभी बच्चे आंसर सर बताएं। 4 की घात -3। 4 की घात -3 आ रहा है। वेरी गुड बेटा। ये राज रानी के नाम से जो बच्चा है, मैं क्लास को 4 इस की घात तरीके से अटेंड -15। नहीं करने दूंगा आपको। अगर आपके पास आपने मैसेज करे ना इस तरीके के, तो रिमूव करूंगा क्लास से। ध्यान रखेंगे आगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, जिन बच्चों का उत्तर गलत हुआ था, कि आप है ना फॉर्मूले में देखिए। फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, a की घात m डिवाइड a की घात n। तो क्या लिखा है बेटा फॉर्मूले में, a की घात m माइनस, बेटा इस माइनस को नहीं भूल जाना है। माइनस लगा हुआ है ना, ये मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूं। देखो -n, ये माइनस आपको लगाना है। अब यहां पर देखो, मैंने लिखा 4 की घात m की जगह पर तो -9 है ना, -9। फिर ये वाला जो माइनस है वो यहाँ पर आएगा माइनस। ये कितना है, -6। -6। तो अब देखो क्या आ रहा है, 4 की घात -9, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, +6। और अभी इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 4 की घात -3। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को। यस सर। सर किसी भी बच्चे का अगर डाउट है या कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लेना बेटा। सर पोल में क्वेश्चन करवा लो अब। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अब देखो यहाँ पर लिखा है 7 की घात 7 और 7 की घात 3। तो आराम से आंसर बता सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। 7 की घात 7 -3 मतलब कि 7 की घात 4। लेकिन आपको इसका आंसर बताना है। 7 की घात -8 और 7 की घात -4। बताइए कितना आंसर आएगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा चैट बॉक्स में। वेरी गुड। चलिए काफी बच्चों के उत्तर सही है। 7 की घात -12। -4 आएगा बेटा।
12 नहीं आएगा। जो 12 कर रहे हैं बेटा ध्यान से समझ लीजिए, मैं एक ही चीज आपको समझा रहा हूँ बार बार। यहाँ एक ही घात m भाग एक ही घात सर 4 कैसे आएगा? सुन लीजिए बेटा, वही बता रहा हूँ कैसा आएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या लिखा जाता है, एक ही घात m माइनस n लिखा जाता है ना, इस माइनस को नहीं भूलना है। अब यहाँ पर भी मैंने लिखा 7 की घात m की जगह पर -8 है ना, तो -8 रखा। अब ये माइनस है ना बेटा, तो माइनस लगाओ ना यहाँ पे। और n की जगह पर क्या है, 4 है, ये माइनस के 4, तो माइनस के 4 रखा यहाँ पर। अब क्या आएगा, 7 की घात -8, ये माइनस माइनस हो जाएगा +4, और अभी आंसर आ गया 7 की घात -4। बताइए क्या समझ में आया है सबको? क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? अभी भी अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। यस सर, समझ में आ गया सब कुछ। हाँ चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। यस सर। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी कर सकें कि 7 की घात 7 है ना, और 7 की घात 7 का मतलब 7 को 7 बार लिखना, और नीचे डिवाइड में 7 की घात 3, तो 7 को 3 बार लिखना। ये 3 सर 7 3 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो 7 की घात 4 बचेगा। या आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कर सकते हैं कि 9 की घात 4 है तो 9 को 4 बार लिख सकते हैं, 9 की घात 3 है तो 9 को 3 बार लिख सकते हैं, और इनको कैंसिल कर सकते हैं। अभी आ गया 9, है ना। या फिर दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं कि 9 की घात 4 - 3, मतलब कि 9 की घात 1। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर, समझ में आ गया। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा। यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है। क्या पॉइंट है बेटा? एक घात की घात लेना। मतलब मैंने कहा कि 2 की घात 3 है, और इसकी भी अगर मैं घात ले लेता हूं 4, तो इसी को बोला जाता है एक घात की घात लेना, टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। क्या ये समझ में आया सभी बच्चों को? जैसे मैं अगर बोलूं 3 की घात 4 की घात 5, है ना, मैंने बोला 5 की घात 3 की घात 4, है ना। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझेंगे, इसका फॉर्मूला हम समझ लेंगे। तो देखो देखो क्या होता है फॉर्मूला। यहाँ पर मैंने लिखा a की घात m की घात n, तो यहाँ इसका मतलब होता है a की घात m मल्टीप्लाई n, m मल्टीप्लाई n होता है। समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। एग्जाम्पल से करते हैं अब। जैसे मैंने करवा दो एग्जाम्पल, है ना, पोल में एग्जाम्पल भी करवा दो सर। बेटा ये तीनों टॉपिक अभी कवर हो जाएंगे, मैं पोल में ही कराऊंगा फिर क्वेश्चन, है ना। जैसे ये लिखा है 2 की घात 3 की घात 4, तो इसका क्या मतलब होगा, 2 की घात 3 गुणा 4। तो अभी आंसर आ गया 2 की घात 12, 2 की घात 12। क्या समझ में आया सबको? यस सर। उसी तरीके से मैंने लिखा 5 की घात 3 की घात 4, मतलब 5 की घात 3 गुणा 4, तो ये आंसर आ जाएगा 5 की घात 12। ठीक है, चलिए तो अब आ जाते हैं बेटा आगे। तो ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, अभी याद रखना है बेटा इसको। अगर मैं ये लिख देता हूँ 7 की घात -4 की घात 3, तो भी आपको क्या करना है, 7 की घात -4 गुणा 3 करना है, तो आंसर आ जाता है 7 की घात -12, है ना। तो प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। और अगर ऐसा आ जाता है 2 की घात -3 की घात -2, तो आप क्या करेंगे, 2 की घात -3 गुणा -2, मतलब 2 की घात 3 दूनी 6, और माइनस माइनस प्लस। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। यहाँ पर लिखा है 3 की घात 2 की घात 3, तो इसका मतलब होगा 3 की घात 2 गुणा 3। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। तो यहाँ आ जाएगा 3 की घात 6। चलिए
आगे आ जाते हैं बेटा। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की घात 2 की घात 3, 3 गुणा 3, है ना, या फिर हम डायरेक्ट इसको सोल्व करेंगे। तो आप डायरेक्ट ही करेंगे तो अच्छा रहेगा, जैसे यहाँ पर डायरेक्ट करके दिखाया। ठीक है, समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को? क्वेश्चन पूछ लो। बेटा टॉपिक तो कवर हो जाए पहले। चलिए अभी यहाँ पर समझेंगे। देखो क्या लिखा है, समान घातांकों वाली घातों का गुणन। मतलब यहाँ पर ये समझना है कि आपके पास घातांक है ना, समान होंगे। जैसे मैंने लिखा 5 की घात 4 और यहाँ पर लिखा मैंने क्या 3 की घात 4। देखो यहाँ पर आधार तो अलग अलग है लेकिन घातांक बराबर है। तो यहाँ आप इस तरीके से करते हैं 5 गुणा 3 की घात 4, है ना। फॉर्मूला अगर मैं लिखवाऊं तो ये होता है a की घात m गुणा b की घात m, और इसका मतलब होगा a गुणा b की घात m, a गुणा b की घात m। है ना। एग्जाम्पल देखेंगे कि 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, तो अभी इसका आंसर होगा 2 गुणा 5 की घात 3, यानी आंसर आ जाएगा 2 पंजे 10, 10 की घात 3। 10 की घात आया 3। सभी बच्चों को? सब समझ में आ गया सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया है आपको, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 2 की घात 5, 5 की घात 5, तो क्या आंसर होगा 2 गुणा 5 की घात 5, है ना। मतलब 2 पंजे 10, 10 की घात 5। समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। यहाँ पर देखो 3 की घात 4 गुणा 4 की घात 4, है ना। 3 की घात 4 गुणा 4 की घात 4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा 3 गुणा 4 की घात 4, तो आ जाएगा 12 की घात 4। सर आस्क मी क्वेश्चन। यस पूछिए। सर फिर से बताना शुरू से। कौन सा बताना है बेटा ये बताइए। सर ये 3 गुणा 4 वाला। हाँ ये रहा 3 की घात 4 गुणा 4 की घात 4। आधार अलग अलग है लेकिन घातांक बराबर है, और घातांक अगर बराबर होते हैं तो हम इस तरीके से करते हैं 3 गुणा 4 की होल घात 4, है ना। 3 गुणा 4 ये आ जाता है 12 की घात 4। सर किसी का माइक ऑन है। माइक बंद कर लेंगे बेटा। आ गया समझ में? दीपांशु यस सर। माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे। अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। सभी बच्चों को पोल में आंसर। हाँ बेटा बोलिए। जी पोल में उत्तर करवा दो। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे कि 11 की घात 11 और 10 की घात 11, तो बताना है कि इसमें से क्या सत्य होगा। क्या ये सत्य है या असत्य है, ये बताना है आपको पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में उत्तर करना है। पोल सेक्शन ही ये नहीं आया सर। चलिए अभी आ गया होगा सभी बच्चों के पास। जी कर दिया। वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। बेटा डी तो ऑप्शन में नहीं है, ए और बी में से ही ऑप्शन लगाना है आपको, ना सी लगाना है ना डी लगाना है। सर कर दिया। सर बी आएगा। बेटा बोलेंगे नहीं आंसर। आपको पता नहीं है कि आपने क्लासेस अटेंड की है, आपको बार बार एक ही चीज बोला जाता है कि जब पोल अगर चल रहा है तो कोई भी बच्चे आंसर ना बोलेंगे
ना बताएंगे? दिमाग नहीं है बिल्कुल। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है। अभी 4-5 क्वेश्चन करे हैं हमने इस तरीके के। हाँ सर जी। हाँ हमने भी किए हैं। बेटा माइक बंद रखेंगे सभी, सभी बच्चों का माइक बंद रहना चाहिए। सर हाँ बोलिए गलती से ए दब गया। बेटा। अब तो जब चैट बॉक्स ओपन होगा तब आप आंसर करेंगे। जब उत्तर लिख दियो। बेटा वो बच्चे ध्यान देंगे, यस सर। 1 मिनट सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे। एक तो जो बच्चे रह गए हैं वो भी आंसर कर देंगे बेटा। ओके सर। बेटा जो 3-4 बच्चे जो आंसर लगा रहे हैं सी और डी, इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा है सी और डी कहीं पर? नो सर। तो आप आ रहे हैं सर सी और डी। क्या कम से कम क्वेश्चन को देखकर आंसर तो कीजिए कि आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, ए और बी, तो ए और बी में से ही आंसर होगा। यस सर। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं कॉल को बंद कर दूंगा। सर और क्वेश्चन पूछ लीजिए पोल वाले। यस 5 सर। सेकंड में मैं कॉल को बंद कर रहा हूँ। यस सर। बेटा माइक बंद रखेंगे ध्यान से। 3, 4, 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर घातांक बराबर तो दिख रहे हैं ना आपको कि इनके जो घातांक है वो बराबर है। और घातांक अगर बराबर होते हैं, घातांक अगर बराबर होते हैं तो क्या करते हैं? बेटा माइक बंद रखेंगे। किसी का माइक ऑन है। वेरी गुड मैं वेरी क्लास गुड। से रिमूव कर दूंगा आपकी बार किसी भी बच्चे का माइक अगर ऑन होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? 11 गुणा 10 की घात 11। और ये तो गुणा करना तो आता है ना कि 11 की 10 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 110। 110 की घात 11। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 1100 की घात 11, तो ये तो गलत दिया हुआ है ना, तो असत्य है आपका उत्तर। बी उत्तर है आपका। मैंने तो बी लगाया था। बी उत्तर आ रहा है। चैट में देखियो। ठीक है, बी उत्तर आ रहा है। सर जी चैट में घमासान मच गया। बेटा एक ही बार टाइप करेंगे, जो बच्चे बार बार टाइप कर रहे हैं ना बी बी बी, एक ही बार टाइप करना है आपको। दीपांशु, ज्योति सैन। चलिए अभी आगे आ जाएंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है बी। ठीक है, चलिए अभी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, लिखा हुआ है 3 की घात 2, 3 की घात 5, 3 की घात 4। आधार सेम है बेटा तीनों का, और मैंने बोला है कि अगर आधार सेम होता है तो आप घातांक को जोड़ते हैं। घातांक को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। सर कर दिया आंसर। सभी बच्चे ध्यान से आंसर करेंगे बेटा, कर दिया आंसर। ध्यान से। सर आसान है। जोड़ना नहीं तो ऊपर ऊपर का जोड़ दियो। बेटा बोलेंगे नहीं कोई भी बच्चा, किसी को भी नहीं बोलना है। कॉल चल रहा है अभी, जब तक कॉल बंद नहीं होगा तब तक आप ना तो बोलेंगे और ना ही आप आंसर दिखाएंगे और ना ही आंसर बताएंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करें। सर कर दिया। सी आएगा। बेटा दीपांशु, इतनी बार मैं बार बार यहाँ से बोल रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है?
अरे थप्पड़ मार दो। बेटा बीच में बोलेंगे नहीं सुनेंगे। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, तो जो भी बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर दें। 1। बेटा माइक बंद रखेंगे दीपांशु, बार बार माइक ओपन क्यों कर रहे हैं आप? पोल में क्वेश्चन। आप एक काम करना दीपांशु, आप अवंती वाले सर से बात करना और तब क्लास को ज्वाइन करना। सर सॉरी। चलिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा, डी ही आंसर आ रहा है। और इतना तो मैंने ही बोल दिया आपको कि सबका सेम है आधार। आधार जो है वो सेम है, तो सभी को जोड़ देंगे। तो सबको जोड़ना है, पावर को, घातांक को जोड़ना है बस। यानी 3 की घात 2 + 5 + 4, यानी 3 की घात 11 आ रहा है। सर बात कर लिया अवंती वाले सर से। और आप सी ऑप्शन लगा रहे हैं आप, है ना? सी ऑप्शन लगा रहे हैं। सर हमारा सही है। हमारा तो भी डी सही है। ऑप्शन आ रहा है आपका, ठीक है, डी ऑप्शन आएगा। सर डी आ रहा है। चलिए वेरी गुड। सर मैंने एक बात कर ली अवंती वाले सर से। चलिए अभी सभी बच्चे ना होमवर्क नोट करेंगे अपना। होमवर्क नोट करेंगे। सर यस सर। फर्स्ट 5 की घात 4 गुणा 5 की घात -6। यस सर। 2 की घात 3 की घात -4। सर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 की घात 5 डिवाइड 3 की घात 6। चौथा क्वेश्चन 5 की घात डिवाइड वाला फिर से समझा दो ना। डिवाइड 5 की घात 6। ठीक है, 4 क्वेश्चन करने हैं बेटा, ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। देखिए डिवाइड वाला क्वेश्चन देख लीजिए। डिवाइड वाला क्वेश्चन मैंने ये बताया है कि ये फॉर्मूला होता है, पहले तो आप फॉर्मूला समझ लीजिए। a की घात m डिवाइड a की घात n। तो इसका फॉर्मूला होता है a की घात m - n। m - n होता है। m क्या होता है? यहाँ पर जैसे मैंने लिखा 2 की घात 3 डिवाइड सर जी और होमवर्क बताओ। 2 की घात 3 डिवाइड सर इतना तो हमारा ही है। 2 की घात 5। तो आप क्या करेंगे, 2 की घात 3 माइनस 2 की घात 5 है ना, तो 5 माइनस कर देंगे। गुड नाइट सर। 2 की घात माइनस के 2 आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। चलिए तो अभी हम क्लास को ओवर कर रहे हैं। तो अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो आप रुक जाएंगे।